अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसी मालूमात शेयर कर रहा हूँ जिनका हर यूएई के वीज़ा होल्डर्स का जानना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट वीडियो है, अभी से लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको पहुँचती रहें। तो दोस्तों, जो आपके साथ यहाँ पर मैं मालूमात शेयर कर रहा हूँ उनका ताल्लुक कुछ सवाल से है, यानी कि मुझे कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल पूछे गए हैं, दो अलग अलग टॉपिक के ऊपर है। सबसे पहले तो ये है कि कोई आदमी यूएई में आता है, आने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन उसके बॉडी में किसी पार्ट के अंदर पूरी ताकत नहीं है, यानी कि उसके बाजू बराबर काम नहीं कर रहे, या एक बाजू अच्छे से काम नहीं कर रहा, या हाथ काम नहीं कर रहा, या टांगों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, टांगे काम नहीं कर रही, या सिर्फ एक टांग या एक पैर काम नहीं कर रहा। तो क्या ऐसी सूरत में यूएई के अंदर वो आ सकता है और यहाँ पर उसका कंपनी का वीज़ा लग सकता है, मेडिकल पास हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मैंने ऑलरेडी एक पहली वीडियो बनाकर उसमें ये मालूमात दी थी कि आपका मेडिकल तो पास हो जाएगा, यानी कि आपका बाजू ठीक से काम नहीं कर रहा, या काम तो करता है लेकिन कभी कभार कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या आपकी टांगों में या आपके बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका मेडिकल तो पास हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा परेशान उस टाइम करती हैं जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं और वहां काम करने के दौरान इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये आपकी कंपनी के ऊपर है कि वो आपको ऐसी सिचुएशन में कबूल करती है या नहीं। अगर कंपनी आपको कबूल करती है फिर किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है, लेकिन कंपनी आपको कबूल ना करे, चाहे आपका मेडिकल पास भी हो जाए, तब भी आप यूएई में स्टे नहीं कर पाएंगे क्योंकि कंपनी आपको कबूल नहीं करेगी। इसके बाद दूसरा सवाल पूछा गया है कि इमिग्रेशन से पकड़े जाने के बाद जब वापस आउट पास पर अपनी कंट्री में भेजते हैं तो यूएई में आने का चांस होता है या नहीं। तो दोस्तों, आपको मैं इस हवाले से भी क्लियर तौर पर बताता चलूं, इमिग्रेशन से उस आदमी को पकड़ते हैं या पुलिस वाले उस आदमी को पकड़ते हैं या दूसरी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं वो उस आदमी को ही पकड़कर वापस अपनी कंट्री में भेजते हैं या जेल में डालते हैं जिन्होंने कोई न कोई गलत काम यूएई के अंदर किया है, या आप अपनी कंपनी से भाग चुके हैं, कोई आपके ऊपर केस है, कोई क्रिमिनल केस है, आपका कोई रिकॉर्ड ऐसा बुरा है जिसकी वजह से आपको मुख्तलिफ केसेस का सामना करना पड़ रहा है, या किसी आदमी से आपने कर्जा लिया अभी आप वापस नहीं कर पा रहे। तो ऐसी मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं जिनकी बिना पर आपको पकड़ा जाता है। तो ऐसी आपके साथ कोई भी सिचुएशन है और आप अगर पकड़े जाते हैं तो ये बात आप ज़हन में रख लें कि एक बार जब आउट पास पर आप यूएई से जाते हैं, आपको किसी केस की बिना पर किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से भेजा जाता है तो दोबारा यूएई में एंट्री आपकी मुमकिन नहीं होती, आपको बैन कर दिया जाता है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।